हाय। याद है जब आपने पहली बार वाइस पैरट को देखा था? सच कहूँ, तब हम बच्चे थे। एक ही सपना था कि बिजनेस ओनर्स को कस्टमर्स के साथ ना बेटर कन्वर्जेशन करने में हेल्प करनी है ताकि उसका बिजनेस इंप्रूव हो सके। तब से लेकर आज तक हमने हज़ारों कन्वर्जेशंस पढ़ी, बिजनेस ओनर से बात करी, सेल्स टीम को देखा, उनके स्क्रिप्ट को देखा, लीड्स को आते हुए और फिर कहीं खो जाते हुए देखा। एक चीज़ बार बार हमें समझ में आई कि प्रॉब्लम जो है ना वो लीड्स की नहीं है। प्रॉब्लम है कन्वर्जेशंस जो है आपकी वो रुक जाती हैं। और जब कन्वर्जेशन रुक जाती है ना तो सेल्स भी रुक जाती है। इसलिए हमने वाइस पैरट को सिर्फ चैटबॉट नहीं बनाया, अब हम उसे धीरे धीरे ना एक डिजिटल ग्रोथ बडी बना रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आपके कस्टमर जर्नी को सिर्फ स्टार्ट नहीं करता है, उसे एंड तक ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है अब चैटबॉट से। इमेजिन करो वाइस पैरट के पास ना दो अलग अलग टांगे हैं, दो अलग लेग्स हैं। पहली लेग जो कन्वर्जेशंस को शुरू करती है। आपकी लीड कहीं से भी आए, वेबसाइट से आए, इंस्टाग्राम से आए, फेसबुक ऐड से आए, क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड से आए, गूगल से आए, क्यूआर स्कैन करके आए, रेफरल से आए, कहीं से भी आए, कस्टमर्स को वेट नहीं करना पड़ता है। कस्टमर्स डिटेल जैसे ही मांगते हैं उनको ब्रोशर मिल जाता है, उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। वाइस पैरट बजट समझ लेता है, रिक्वायरमेंट समझ लेता है, उनका इंटेंट समझता है, अपॉइंटमेंट बुक कर देता है, साइट विजिट शेड्यूल कर देता है, पैकेज सजेस्ट कर देता है, एफएक्यूज का आंसर देता है बहुत स्मार्टली, ट्रस्ट क्रिएट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स को फील कराता है कि कोई मेरी बात सुन रहा है। अब इमेजिन करो कि कन्वर्जेशंस तो स्टार्ट हो गई, इंस्टेंटली आंसर मिल गया। जब उसको सबसे ज़्यादा नीड थी आपके कस्टमर को, जब उसने लीड दी उसी टाइम उसको सारे आंसर्स मिल गए, उसने सब समझ लिया। अगर वो फिर भी चैट छोड़ के चला जाता है, अब आती है दूसरी टांग। अब दूसरी लेग है कि जो कन्वर्जेशन है ना आपकी वो चलती रहनी चाहिए। बातें हो चुकी हैं, एक बार हो सकता है कस्टमर ड्रॉप करके चला गया, अपनी डिटेल्स लेने के बाद चला गया। कस्टमर्स जो आपकी कन्वर्जेशंस है ना वो रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। यहां पर आकर मैक्सिमम बिजनेसेस हार जाते हैं। एक ब्रोशर भेज दिया, फिर साइलेंस, लीड गायब, लीड डेड। वाइस पैरट नहीं मानता है कि लीड डेड हो गई है। वो कहता है कि आपकी जो कन्वर्जेशन है ना वो बस रुक गई है। और वहीं से उसका काम शुरू हो जाता है, फॉलोअप्स भेजना, नजेस भेजना, रिमाइंडर्स भेजना, कन्वर्जेशन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, स्क्रिप्टेड नहीं, प्री फिल्ड नहीं। जैसी कन्वर्जेशन हुई, जैसी बातें हुई, उसके हिसाब से आगे फॉलोअप ऑटोमेटिकली, स्मार्टली, इंटेलिजेंटली भेजना। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। लेट सपोज अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस ओनर है, उसने अपने लिए लीड्स लेकर आया है, उसने कन्वर्जेशन उसकी शुरू हुई है और उस कस्टमर ने 2 BHK देखा था। अगले दिन कुछ एक ऐसा मैसेज चला जाए, कल आप 2 BHK देख रहे थे, क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो या फैमिली के लिए देख रहे हो? शायद मैं बेटर ऑप्शन सजेस्ट कर पाऊँ। या फिर जो प्रॉपर्टी उसने ऑलरेडी देखी है उसके बारे में उसको और डिटेल चली जाए कि इस प्रॉपर्टी का यूएसपी क्या है, इसके आरओआई क्या आने वाले टाइम में। ये था रियल एस्टेट का। ट्रैवल के केस में लेट सपोज किसी ने कश्मीर का पैकेज देखा था। अब उसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं जाएगा, सर आप इंटरेस्टेड हो, सर जानना है, मैं पेमेंट लिंक भेज दूँ? नहीं। शायद एक ऐसा फॉलोअप जानना चाहिए कि वैसे कश्मीर के लिए ना अक्टूबर का मंथ काफ़ी प्रेफर करते हैं लोग, आप प्लानिंग स्टेज में हो तो मैं आइटनरी भेज दूं या अपनी टीम के साथ कनेक्ट करा दूं? बात करने का ना तरीका होता है कि आप कैसे कन्वर्जेशंस कंटिन्यू कर रहे हो। कंटेंट इज द किंग, वो देखना पड़ेगा आपको। डेंटल के केस में लेट सपोज एक डेंटल क्लिनिक है, एक कस्टमर आया, पेशेंट आया, उसने डिटेल्स ली, टूथ क्लीनिंग के बारे में देखा, उसके बाद उसने आरसीटी के बारे में देखा, उसको एक फॉलोअप गया चैट छोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली। ट्रीटमेंट पोस्टपोन करना नॉर्मल होता है, बस एक बात ध्यान रखिए कि जितना डिले होता है उतना ट्रीटमेंट भी बढ़ सकता है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए या मैं आपको टीम के साथ कनेक्ट करा दूँ। पता है हर इंडस्ट्री के हिसाब से, हर कस्टमर के हिसाब से हर कन्वर्जेशन अलग अलग, बातें भी और फॉलोअप्स भी। यही तो एक बिजनेस को आगे लेकर जाता है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो वाइस पैरट में अभी हमने थोड़े दिन पहले इंटीग्रेट की हैं। सबसे पहली चीज़ है कन्वर्जेशन इंटेलिजेंस। अब वाइस पैरट सिर्फ बात नहीं करता है, वो बातों को समझता भी है। और उस समझने के हिसाब से रोज शाम को 8 बजे एज अ बिजनेस असिस्टेंट आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देता है, एक ग्लिम्स भेज देता है कि आज के दिन में कितनी लीड्स आई, कितनी कन्वर्जेशंस हुई, किस स्टेज पर आकर रुक गई, कस्टमर्स क्या चाह रहे थे, अगला बेस्ट एक्शन क्या हो सकता है। सेल्स टीम ने लीड क्वालिटी खराब थी बोला था, बट सच में क्या क्वालिटी खराब थी या कन्वर्जेशन कहीं रुक गई थी? आपको सब कुछ देख के समझ में आएगा, आप खुद देख सकते हो, अब कोई एजम्पशन नहीं चाहिए आपको।
आपका बिजनेस आपके हाथ में आ जाएगा। अभी आप क्या बोलते थे, 50 लीड्स आई, 2-3 कन्वर्ट हो गई, बाकी 45, 46, 47 वेस्ट है। आपकी टीम से पूछते थे सर क्वालिटी ख़राब है। क्वालिटी नहीं ख़राब होती है, आपको देखकर इंटेंट क्लियर करना पड़ता है। अगर वो इंटेंट में कोल्ड में थी या वार्म में थी, उसको फॉलो भेजना पड़ता है। अब एक बात बताता हूँ, ऑटोमेटिकली ना सारी चैट देखकर वाइस पैरट टैग्स अपने आप डिसाइड करके दे देता है। ट्रैवल के केस में ये रोमांटिक ट्रैवलर था, ये सोलो ट्रैवलर था, ये फैमिली ट्रैवलर था, ये लग्जरी ट्रैवल था, इसको कॉस्ट की दिक्कत है। रियल एस्टेट के केस में ये सेल्फ यूज़ के लिए देख रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है, बजट सेंसिटिव कस्टमर है, फ्यूचर बायर है, स्पाउस के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। हेल्थ केयर के केस में कंसल्टेशन पेंडिंग है, अपॉइंटमेंट बुकड है, प्राइस कंसर्न है, सेकेंड ओपिनियन देख रहा है। और फिर हर सेगमेंट के हिसाब से ना ऑटोमेटिक फॉलोअप्स। फैमिली ट्रैवलर है तो फैमिली वाली बातें, लग्जरी ट्रैवलर है तो लग्जरी वाली बातें, इन्वेस्टर है तो आरओआई वाली बातें। हर किसी को एक जैसा मैसेज नहीं। इसीलिए जो मार्केट में चैटबॉट्स यूज़ कर रहे थे ना, वहाँ की एक लिमिटेशन थी, बट अभी स्मार्टनेस आ गई है। वाइस पैरट इंटेलिजेंटली बातें करता है। अब जो लास्ट में आपको फीचर बताने वाला हूँ वो है 28 डे लीड रिवाइवल। आपको पता है हम सब के सीआरएम में ऐसी लीड्स पड़ी होती हैं जो कभी इंटरेस्टेड थी, फिर लाइफ बिजी हो गई, टीम फॉलोअप करना भूल गई, लीड ठंडी पड़ गई, लेकिन वाइस पैरट ना उनको हमेशा याद रखता है, ऑटोमेटिकली, पर्सनलाइज तरीके से। हर 28 दिन के बाद बिना प्रेशर क्रिएट किए कन्वर्जेशन को रिवाइव करने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत बार कस्टमर मना नहीं करता है, कस्टमर बस बिजी हो जाता है। अभी लेट सपोज ट्रैवल का केस लेते हैं, किसी ने बाली की डिटेल देखी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि लाइफ में वो कभी ट्रैवल नहीं करेगा। सोचो 28 दिन के बाद उसको फिर से एक मैसेज चला जाए कि आकाश हमारे पास एक नए पैकेज भी आए हैं, क्या मैं आपको दिखाऊं। रियल एस्टेट के केस में ऑटोमेटिकली उसको एक मैसेज चला जाए, मेरे पास नई इन्वेंट्री आई है, दिखाऊं। बातें करनी है आपको, वो कनेक्शन लूज नहीं करना है। वाइस पैरट उसके ऊपर फोकस कर रहा है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, ताकि आपकी लीड्स ना कोई भी अब लूज ना हो, आपकी ही लीड्स के अंदर से और ज़्यादा रिवेन्यू लाने का काम कर रहा है। याद है हम पहले आपको एक लाइन बोलते थे कि आप बस लीड्स लेकर आइए, बाकी वाइस पैरट संभाल लेगा। कहते तो हम आज भी वही हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। अब हमें और अच्छे से समझ में आ गया है कि इस बात का मतलब क्या है। पता है, लीड्स लाना मार्केटिंग का काम है, कन्वर्जेशंस चलाना ट्रस्ट का काम है, और ट्रस्ट से ही सेल्स बनती है। वाइस पैरट का मिशन सिर्फ रिप्लाई देना नहीं है, उसका मिशन है कस्टमर को समझना, उसके साथ रिलेशनशिप बनाना, और जब वक्त सही हो उसको सेल्स रेडी कन्वर्जेशन बना बनाकर आपकी टीम को देना। लेकिन तब हम बच्चे थे, बट आज लगता है कि हम थोड़े समझदार हो गए हैं, और वाइस पैरट और वाइज हो गया है, क्योंकि वो कन्वर्जेशंस लीड्स आती हैं, आप लेकर आते हो, और वहाँ से उनको टैकल करना शुरू करता है, और आपको सेल्स रेडी बनाकर सर्व करना चाहता है। अगर आपने आज से 6 महीने पहले वाइस पैरट देखा था ना, तो एक बार फिर देख लो, शायद आपको लगे क्या ये वही वाइस पैरट है। इट हैज़ बिकम वाइजर।